आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा और सूर्य षष्ठी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको मेरे इन लॉज के रिचुअल्स बताऊंगी। यहाँ पे छठ पूजा या सूर्य षष्ठी कह लो, वो कैसे मनाई जाती है। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम नहा धो के मैं और नानी जी लग गए थे पूड़े बनाने। तो यहाँ पे हम पूड़े बनाने की प्रोसेसिंग कर रहे थे और साथ ही साथ मुझे नानी जी इस व्रत के बारे में या इस दिन के बारे में क्या मान्यता है वो भी साथ साथ बता रहे थे। यहाँ पे साथ में पूजा रूम में रंगोली बना रहे थे मेरे मदर इन लॉ। और इसके पीछे की स्टोरी मैं आप लोगों से एक छोटी सी शेयर करती हूँ जितना मुझे मेरी नानी जी ने बताई है। तो इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आप पूड़े देख लो और पूड़े के ऊपर ये जो डिजाइन डाला है ये भी समझ लो। अब मैं जो स्टोरी बताने जाऊंगी उसमें इस पूड़े के ऊपर जो ये डिजाइन डाल रहे हैं आपको उसका रियल में लॉजिक पता चलेगा। तो इस व्रत को कहा जाता है कि ये सुहागने अपने पति के लिए व्रत रखती हैं या पूजा करती हैं। जो व्रत नहीं कर सकते वो पूजा भी कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ था। मैंने व्रत तो नहीं किया था लेकिन मैं से पूजा कर रही थी और ये मेरा पहला बार था आफ्टर मैरिज। जैसे हमारी तरफ करवा चौथ का व्रत होता है ये ठीक वैसे ही होता है। अपने सुहाग के लिए औरतें व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। तो इसकी बहुत पुरानी स्टोरी है जो मुझे पता चली है और मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो पहले के जमाने में एक राजा था और उसकी 2 रानियां थी। तो एक रानी जो थी वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती थी उसकी, आप ऐसा कह लो, बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी, उसके लिए कुछ अच्छी विशेष नहीं करती थी। तो एक बार जब राजा लड़ाई पे गए तो वहां पे उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर तीर चलाए, गोलियां चलाई, ऐसा कुछ हुआ। तो वो राजा बच गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मतलब उनके आगे बहुत सा कुछ गोल चक्कर, रोटी काइंड ऑफ पूड़ा जो ऐसा मैंने दिखाया वैसा उनके सामने आ जाता और वो सुरक्षा कवच की तरीके से गोलियां उसमें लगती, ना कि राजा में लगती। और राजा ये सब देख के हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मरते मरते कैसे बचा। तो जिस रानी को वो प्यार नहीं करता था या उसे बहुत रिस्पेक्ट नहीं देता था, तो जब वो लड़ाई करके वापिस आया तो वो अपनी उस रानी के पास गया। तो वहां पे उसने देखा कि रानी ने अपने रूम में, जहां उसका घर था, जहां वो रहती थी, वहां पे पूड़े बना बना के रखे हुए हैं और जितनी गोलियां राजा को लगी वो सारी की सारी उस पूड़े में लग गई थी। तो ऐसे ही कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये पूड़ा बना रहे हैं मैं और नानी, तो उसके ऊपर ये डिजाइन डालते हैं हम गोल गोल। तो वो रिप्रेजेंट करता है गोलियों को कि जो भी किसी भी लेडी के सुहाग के ऊपर कोई भी परेशानियां आए, कुछ भी कोई दिक्कत आए, वो सब जैसे उस राजा की जान बची वैसे ही सब लेडीज का अपना अपना सुहाग बच जाए, हमेशा सही रहे। तो ऐसी एक छोटी सी इसके पीछे की एक मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, सुनाई जाती है, समझाई जाती है। वैसा ही कुछ मुझे भी बताया गया। तो आज ही मेरा पहला ही बार का पूजा था। तो जो मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती है, मेरे ससुराल में ये पूजा होती है। तो देखो यहाँ पे पूड़े जो हमने बनाए थे उसको हम फ्राई कर रहे हैं अभी, और उसमें वही सेम हमने डिजाइन बनाया हुआ था जो गोलियों को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये पूड़े बनाने के बाद पूजा शुरू हो जाती है और ये पूड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो हर एरिया का एक अपना अपना रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने तौर तरीके होते हैं। और देखो इसमें खसखस भी डाला है और बहुत से मेवे डाले हैं, बहुत चीज़ों का, बहुत टेस्टी बनता है ये। और ये हमें हमेशा ऑड नंबर में ही बनाना है। मिंटू से अगर पूरा 3 है तो वो 5, 7 ऐसे कुछ बनाने हैं। और ये गोल गोल जो गोलियां बनाई है 107, 8, 9 कुछ ऐसा था। मतलब कुछ ऑड कह लो या गोलियां 108 थी, मतलब जैसे भी था सब चीजें ऐसे ली रखी थी। 108 बार की थी। हाँ, ऑड नहीं था, इवन था ये। यस, इवन था। पूरे ऑड में थे, बाकी चीजें 108 बार लेनी होती हैं। और ये देखो ये चार्ट बनता है, इसके ऊपर भी रिप्रेजेंट यही किया होता है। इसमें शेर बना होता है, इसमें सांप बना होता है
और गणेश जी होते हैं, और बीच में बहुत गोल चक्कर पूड़े का बनाया होता है, और पूड़े का गोल चक्कर रिप्रेजेंट करता है, उसमें वो गोलियां लगी हैं, और साइड साइड में राजा अपनी एक रानी के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ भी राजा अपनी दूसरी वाइफ के साथ खड़ा है। तो ये चार्ट बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद इसकी पूजा की जाती है। ये वो सारे सिंबल होते हैं जो इसमें रखे जाते हैं। तो जो भी एक सुहागन पूजा करती है अपने अपने किसी भी तरीके से, वो बस यहाँ पे वही सब करनी होती है। हमारी तरफ जैसे करवा चौथ होता है सेम वैसा ही होता है ये वैसे, लेकिन सिर्फ फर्क इसमें इतना है, वहाँ चांद देख के व्रत तोड़ा जाता है, और इसमें अगर कोई लेडी व्रत करती है तो उसको चांद देखना वो कंपल्सरी नहीं होता है। तो ये इसकी एक छोटी सी पूजा थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसमें भी सेम सुहागियां जो होती हैं वो रखी जाती हैं, और उसके बाद आप वो भी सुहागियां अपनों से बड़े जो भी आपकी होती ननंद हो कह लो, सास कह लो, जो भी आपसे बड़े हैं उनको ये दी जाती है, जैसे हम सेम करवा चौथ पे करते हैं। मैंने बचपन से करवा चौथ का ही व्रत देखा था, उसी के ही मुझे थोड़े बहुत तौर तरीके पता थे, बट ये कुछ एरिया में छठ पूजा कहते हैं, यूपी बिहार इन सब चीजों में ये छठ पूजा के नाम से जानी जाती है, और ये सेम ये छठ पूजा ही है। तो बस यहाँ के तौर तरीके थोड़े अलग होते हैं उनसे, और सेम वही चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। और हम लेडीज को कितना ही अच्छा होता है ना, जो भी हम पूजा करते हैं अपने पति के लिए, इसमें अच्छे टाइम पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाता है। गिफ्ट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन एक मजा आता है। ऐसा लगता है कि वाह, अगर हमने पूजा की है, इतना स्ट्रगल किया है, तो ओके हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल गया छोटा सा। तो वैसे ही यहाँ पे आशीर्वाद लेना होता है। और ये जो मैंने पूड़े बनाए थे ना, ये अपने हस्बैंड को ही देने होते हैं, मतलब यहाँ ऐसा होता है। तो बस वही सब चीजें हमने की, और उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया। और ये जो पूड़े होते हैं, ये एक थाली से
आप हस्बैंड वाइफ जो भी कह लो वो ही खाते हैं। मतलब मैं ये शेयर कर सकती थी, लेकिन इनकी वाली थाली में इनको वो पूरे खाने होते हैं जितने उसमें रखे होते हैं काउंट करके। तो बस अभी हम वही ये सब चीजें कर रहे थे। और ये था कुछ मेरे ससुराल के व्लॉग्स। तो अभी ये सुबह पूजा हुई और हम दोपहर को निकल गए वापस चंडीगढ़ के लिए। तो आप लोगों को कैसे लगे मेरे व्लॉग्स और इतना ज़्यादा अच्छा प्यार देने के लिए सो मच थैंक यू। एंड मुझे जहाँ पे भी लोकल और देसी कोई चीज़ें दिखती है ना जाते हुए, वहाँ से मैं ज़रूर गाड़ी रोक के ये सब चीज़ें लेके जाती हूँ। मुझे लगता है अगर हम 1-2 दिन भी अपना ऑर्गेनिक खा लेंगे ना तो वो भी बहुत है, क्योंकि शहरों में तो ये चीज़ मिलती नहीं है। इसीलिए मुझे शहर कम और अपना एरिया, अपना हिमाचल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो नेचर मिल जाता है एंड सेकेंडली आपको खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्योर मिल जाती हैं। एंड ये वेदर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शहर में रह के तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखने वाली। इसलिए मुझे लगता है जब मैं ये कैप्चर कर लूँ तो जब भी मन हो तो मैं ये देख लूँ। और उसके बाद मुझे ये हमेशा हस्बैंड जहाँ भी इनका कुछ फेवरेट होता है वो ज़रूर खिलाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह है कोई, वहाँ का ये स्टॉल बहुत टेस्टी बनता है, तो यहाँ के मुझे ये हमेशा कहते हैं कि यहाँ का मैं खा के ही जाऊँगा। तो बस ऐसा कुछ था। और यहाँ पे पहाड़ों से राजमा आए होते हैं नीचे, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पहले भी लिए थे, बहुत टेस्टी होता है और इसका टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। किसी भी बड़े स्टोर पे आप ले लो, कहीं पे भी ले लो, ऐसे राजमा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो बस यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ ले लेती हूँ जितना मुझे खाना होता है। और इसी के साथ हम आगे के सफ़र के लिए अपना निकल गए। अभी आपने जो व्लॉग देखा वो हमारा पूजा का व्लॉग था और ये सुबह सब पूजा हो गई है और अभी हम दोपहर को निकल रहे हैं वापस अपना चंडीगढ़। तो आप लोगों को आई गेस पसंद आया होगा हमारा पूजा का जो भी यहाँ के रिचुअल्स होते हैं मेरे इन-लॉज में, वो मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हर एरिया का एक अपना अपना तरीका होता है सब चीज़ें मनाने का। तो ऐसा एक छोटी सी आप लोगों के साथ मैंने एक झलक शेयर की है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर